जरूर कुछ है, कुछ ऐसा जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। पर क्या? मैं इन्हें ये पीने नहीं दूंगी, इन्हें रोकना होगा। ग्लास कैसे छूट गया? हाँ वो होता है बेटी, हाथ से फिसल गया होगा। हाँ, पर तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं दूसरा ले आती हूँ। नहीं काकी सर, रहने दीजिए, हम बाद में पी लेंगे। अरे बेटी क्यों रहने दूँ? भाई दवाई तो वक्त पे लेनी पड़ेगी ना। काकी सर, हम दवा बाद में ले लेंगे, बस अभी इच्छा नहीं हो रही। बेटी दवा इच्छा से नहीं ली जाती है, तो दवा लेने का एक वक्त होता है। वो अमृता को खाना खिलाते खिलाते इतना खा लिया है कि अब जूस लेने की इच्छा नहीं हो रही। सारी जड़ी बूटी बेकार चली गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं दवा ले लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये बात तो निश्चित है कि इसमें कुछ ऐसा है जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। पर क्या? मुझे पता लगाना होगा कि क्या है। अरे 2 दिन तक सरोज का दवा नहीं लेना हमारे मकसद के लिए ठीक नहीं है। अरे ऐसा है तो उसे दवा दे देनी चाहिए थी ना। वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं है कि उल्लू बेटा ले लो ऐसा करके उसे पिला दो। अगर मैंने ज्यादा जिद की ना तो उसे शक भी तो हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। आप इतनी समझदार हैं, दवा जैसी छोटी सी चीज आप उसे नहीं दे सकती? वही तो कर रही हूँ इतने सालों से। सरोज को आज तक पता नहीं चला कि मेरे कारण ही वो मां नहीं बन पा रही। तो आज भी दे दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन सरोज किसी भी हाल में मां नहीं बननी चाहिए। जानती हूँ, इसीलिए तो इतनी परेशान हूँ मैं। एक तो सरोज दवा नहीं ले रही है और ऊपर से वो अनाथ लड़की घर में आ गई है। जब से उस मनहूस के कदम इस घर में पड़े हैं ना, सब कुछ उल्टा हो रहा है। अब देखो ना, आज वो दवा भरा जूस का गिलास अपने आप छूट गया। वो लड़की वाकई में मनहूस है। अरे आप अमृता की चिंता मत कीजिए, वो छोटी सी लड़की क्या बिगाड़ लेगी हमारा। बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। अगर वो कानूनी तौर पर इस घर की वारिस बन गई ना, तो हमारे हाथ सिर्फ तानपुरा लगेगा। काका सा, काकी सा, कहाँ हैं सब लोग? क्या हुआ बेटा, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो? कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? हाँ काका सा, हाँ खजाना ही हाथ लग गया है, हमारी खुशियों का खजाना। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है? सरोज, सालों से जो हमारी फैक्ट्री का केस चल रहा था, आज हम लोग जीत गए, जीत गए। सच? हाँ सरोज, अब मैं पिताजी का सपना पूरा कर पाऊंगा। बेटा आज भाई साहब की आत्मा को बहुत सुकून मिला होगा, है ना? हाँ जी विक्रम बेटा, ये तो वाकई में बहुत खुशी की बात है। हाँ काकी सा, आज तो जश्न का दिन है, आज बड़ी दावत होनी चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। जरूर होगी बेटा, जरूर होगी। आओ चलिए। आज हम बहुत खुश हैं सरोज, बहुत खुश। ये तो चमत्कार हो गया। अमृता बड़े शुभ कदम लेकर इस घर में आई है। उसके आने से इस घर में खुशियां ही खुशियां बिखर गई। सच कह रहे हो। अपनी खुशियां दूसरों में बांटने में जो सुख है, उसकी बात ही कुछ और है, नहीं? आप सही कह रहे हैं। अमृता,
अमृता संभल के। अमृता, अरे मुबारक हो विक्रम जी, आपने बहुत बड़ा केस जीत लिया। थैंक यू। संभाल के खेलिए, फिर गिरेंगे और चोट लगेगी आप दोनों को। अरे भाई, अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो करेंगे क्या? अमृता, 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 अरे कौन है ये बच्ची? अनाथ है बेचारी। विक्रम और सरोज इसे घर ले आए हैं। इनका तो दिल ही ऐसा है। कितनी प्यारी बच्ची है। काश ये आपकी अपनी बच्ची होती। पर एक अनाथ बच्ची को आसरा देके आपने बहुत पुण्य का काम किया है। बहुत ही अच्छी बात है। दुखी मत हो सरोज, ये तो हम जानते हैं कि अमृता हमारे लिए क्या है। हम अमृता को दुख नहीं दे सकते। आप सही कह रही हैं, हमें आज ही इसका इंतजाम करना पड़ेगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। जी हाँ, जल्दी लेके आइए आप। अर्जुन! अर्जुन, आंखें खोलो। क्या हुआ बेटा? बेटा आंखें खोलो। क्या हुआ अर्जुन को? हम डॉक्टर को बुला के आते हैं। क्या हुआ अर्जुन को? उठाओ इसे बेटा, उठाओ इसे। हेलो डॉक्टर, हम रुद्र बोल रहे हैं। आप फौरन घर आ जाइए। सवाल मत कीजिए, हमने कहा घर आ जाइए तो घर आ जाइए। घड़ी खम्मा। घड़ी खम्मा। घड़ी खम्मा। ये वकील यहाँ क्यों आए हैं? ओहो, आपको बिना परेशान होने की बीमारी पड़ गई। भाई, आज ये जो फैक्ट्री का केस हम जीते हैं, उसके कुछ पेपर साइन करवाने आया होगा। नहीं जी, मेरा दिल कह रहा है आज जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज का जश्न हमारी फैक्ट्री का केस जीतने की खुशी में है, पर हमारी जिंदगी में आज दुगनी खुशी आई है। हमें फैक्ट्री के साथ साथ बेटी भी मिल गई है। अमृता, बेटा यहां आओ। फैक्ट्री मिलने से ज्यादा हमें खुशी इस बात की है कि आज हम कानूनी तौर पर अमृता को गोद ले रहे हैं। दिल से तो हम इसे बेटी मान चुके हैं, और आज ये कानूनी तौर पर हमारी बेटी हो जाएगी। विक्रम साहब, जैसा आपने कहा था, मैंने अमृता बेटी के अडॉप्शन पेपर्स तैयार कर दिए हैं। बधाई हो विक्रम साहब, कानूनन आज से अमृता आपकी बेटी हो गई।
डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हुआ है अर्जुन को? देखिए बच्चे की हालत बहुत खराब है। इसके सिर पे चोट लगी है। अगर आधे घंटे के अंदर होश नहीं आया तो क्या? नहीं डॉक्टर साहब, हमारे अर्जुन को कुछ नहीं हो सकता। आज बड़ा ही अशुभ दिन है, अमावस्या की काली रात जो है। इस नागमणि में बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति की इसके छूने पर से मुर्दा भी जिंदा हो सकता है, मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। ये सिर्फ अमावस की रात को संभव है, अमावस की रात। मैं जानता हूं तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। मैंने तुम पे भरोसा किया है, मेरा भरोसा मत तोड़ना। नागराज, हमें माफ करना, पर हमारे बच्चे की जिंदगी की खातिर हमें अपना वादा तोड़ना होगा। आज हमें इस मणि की जरूरत है। हमारे बच्चे की जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। हमने अपनी सारी कोशिश करके देख ली, अब कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता? आप ये कहिए कि आपकी बस की बात नहीं है, हम दूसरा डॉक्टर बुलाएं। ये नहीं हो सकता, ये हमारे परिवार के बच्चों को किसकी नजर लग गई? माँ भवानी, आपको हमारा पोता हमें वापस देना ही होगा। आपके होते हुए हमारे साथ ये अनर्थ नहीं हो सकता। माँ भवानी, हमारे अर्जुन को बचा लो माँ भवानी, हमारे अर्जुन को बचा लो, बचा लो हमारे बच्चे को। अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, किसी ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मासा। मासा। अर्जुन, अर्जुन। हाँ रत्ना,
अर्जुन को होश आ गया है। मासा, मासा जल्दी आइए, अर्जुन को होश आ गया है। हमारे अर्जुन ठीक हो गए। माँ भवानी, ये सब आप ही की कृपा है माँ, आप ही की कृपा है। अर्जुन को होश आ गया। कैसे हमारा बच्चा? हमारे अर्जुन को शुक्र है माँ भवानी का। हमारा बचने ही वाले हैं, मुझे नागिन बनना ही होगा, वक्त हो गया है। सब तरफ तो लोग ही लोग हैं, कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं? बुआ का कमरा है, अगर वो आ गई तो नहीं, वो तो नीचे पार्टी में है, वो नहीं आ सकती।